साथियों नमस्कार, मैं सुनील नेगी। आशा है आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं भी ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। मैंने सोचा यार, मेरी बीवी हमेशा ब्लॉग देखती है, सुबह से शाम तक ब्लॉग देखती रहती है। और मेरा आप जानते ही होंगे या नहीं भी जानते होंगे, बता दूं कि मैं यूके नेशन न्यूज़ का एडिटर हूँ और मेरी वेबसाइट चलती है यूके नेशन न्यूज़, जिसके 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं पिछले 2-3 साल में। और करीबन 20,000 स्टोरीज़ मैंने लिख दी हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ स्टोरीज़ और एनालिटिकल आर्टिकल्स, और हमारे मित्रों के भी आर्टिकल्स उसमें छपते हैं, न्यूज़ छपती है। तो आज मैं इसको शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ जब लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, व्लॉगर बनते हैं, तो वो मतलब घर को ही दिखाते रहते हैं सुबह से शाम तक। तो मैंने सोचा यार, ये दिखा भी रहे हैं घर को, आसपास को, रोज़ बोलते हैं सब खूबसूरत जगह आ गई, वही जगह पिछले कई महीनों से, और लोग फिर भी देख रहे हैं, लाखों व्यूज़ आ रहे हैं उनके, अच्छा माल भी कमा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार मैं भी कोशिश करता हूँ, क्या दिक्कत है, ज़्यादा यही तो होगा कि फ्लॉप हो जाएगा मेरा। तो साथियों, मैंने आज शुरू किया है, ये मेरी धर्मपत्नी है, देखो ये भी अभी एक चैनल देख रही है, नमस्कार करो। नमस्ते। ये भी एक चैनल देख रही है, इसने मुझे एंथूज किया। मैं रोज़ मेरा झगड़ा होता है इससे, मेरा रोज़ झगड़ा इससे ये होता है कि यार तू खबर लगा, कोई अंग्रेज़ी फिल्म लगा, कोई हिंदी की बढ़िया फिल्म लगा, ये लेके बैठ जाती है। और जिसमें एक तो हमारे चाय वाले भाई है पिलो चाय, एक हमारा नेगी ब्लॉगर है कूल पहाड़ी, सबको देखती है। मैं भी देखता हूँ, ऐसे नहीं, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं पहाड़ से कनेक्ट हो जाता हूँ। और फिर हमारे विनोद नगर वाले नेगी भाई, उनको भी देखते हैं हम लोग, तो हम लोग बड़े प्रोत्साहित होते हैं। ऐसा नहीं, बड़ी खुशी होती है हमें। अभी हमारा मैगी है, मैसी साहब है, देखो ये हॉट सीट है, इसकी परमानेंट सीट है, ये यहाँ बैठता है ये। अभी मैसी ने खाना खा लिया, खाना तो नहीं मतलब सुबह ये बिस्किट खाता है, इसका एक रोज़ का ये है कि 5 बिस्किट खाता है ये रोज़, मैरीगोल्ड, और उसके बाद जो है खाना। तो साथियों ये है, अब दिक्कत मेरे साथ ये हो गई है कि मैंने चैनल तो शुरू कर दिया है, लेकिन मैं आपसे बात क्या करूं, लगातार मतलब बात ही करनी है। तो फिर कई लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि वो कहते हैं यार इनको कोई काम धाम है नहीं क्या, लोग मतलब बात ही कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट बात तो ये है कि ब्लॉगर बनने के लिए यू हैव टू बी वेरी टॉकेटिव, you have to be very I mean in an enthusiastic mode, मोबाइल मोड, और आपको हमेशा चलते फिरते रहना होता है। तो मेरी दिक्कत ये है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय में जो मीठा है उसकी एक लिमिट होती है, सैचुरेशन पॉइंट होता है। आप मीठा मिलाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो खांड बन जाएगी, तो शुगर हो जाएगी। तो ऐसे ही ब्लॉगर में है, मतलब कितना बोलोगे आप। लेकिन अब जो लोग करते हैं, इतना ब्लॉग को लगातार चलाते हैं घर में बैठे बैठे अपने जो भी स्थान जहाँ वो ऑपरेट करते हैं, तो उनकी खासियत ही समझूंगा मैं। क्योंकि बेमतलब का बोलना और फिर बात का बात निकाल के लोगों को कन्विंस करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। तो अब मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, ये देखिए साहब मैसी काट रहा है, ये पता नहीं क्या चाह रहा है इस समय। मैसी को हम उस समय लाए थे दोस्तों, जब वो कोविड के टाइम लाए थे, मेरी बेटी लाई थी इसको, और उस समय लाई थी जब ये 45 दिन का था। इसको गुरुग्राम से किसी कैनल से लाए थे, और जब ये आया था तो इससे पहले एक और आया था, तो उसने अगले दिन उसको एक्सचेंज कर दिया, कहता है उसमें कुछ शायद एलिमेंट है कुछ शायद, तो फिर ये मैसी को लाए थे। तब से मैसी हमारे साथ है, और आज इसके साथ हमारा जो साथ है वो 5 साल का होगा, इस 5 years old। इसका जो रूटीन है वो ये है कि सुबह उठता है तो इसको घुमाने ले आना पड़ता है 11-12 बजे, जो भी समझो, टॉयलेट के लिए। फिर देन ही कम्स बैक, 5 बिस्किट खाता है, 5 या 6 या 7, वो भी 2-3 बजे वो भी। उसके बाद फिर शाम को रोटी खाता है, पहले परोठे खाता था, हमने रोटी में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद जो पेडिग्री की कुछ वो बोन्स होती हैं जो दांत भी साफ़ करती हैं और उसमें खुराक भी होती है, वो बड़े शौक से खाता है ये। तो अभी इसने बिस्किट खाया तो इसका सोने का टाइम हो गया, जस्ट टू यू कैन से कि अब आराम करने का समय है। तो बड़ा, चूँकि पेट में कुछ चले गया तो बड़ा खुश है ये। तो साथियों अभी देख लो, अब ऊपर ये सौरभ का ये देख रहे हैं इस समय। मेरी वाइफ सौरभ जो है अपने माँ बाप को ले गया बॉम्बे कपिल शर्मा शो में, सरप्राइजिंगली। उसने कहा मुझे कोई शूटिंग में जाना है, तो माँ बाप को ले गया, लेकिन वहाँ वो कपिल शर्मा शो में ले गया, तो वो लोग बड़े
एंथ्रिल्ड हो गए सारे पेरेंट्स की, यार ये वाकई ये तो कहा लिया है। बहरहाल अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे क्या बोलूं और क्या बात करूं आपसे। आगे जाओ बालकनी की तरफ। अब ये कह रही है कि बालकनी की तरफ चले जाओ तो कम से कम कुछ तो दिखाने को होगा। ये दिखाना ही हमारी गली है। बालकनी की तरफ ले आता हूं आपको, ये खुल नहीं रहा है दरवाजा। There is a problem. होटल पहुंच गए, चेक इन करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फटाफट राइड हो जाना, ठीक है। तो भाई पहुंच गया होटल रूम है, पुलिस का रूम है, ये वाला रूम तो मम्मी पापा का है। तो भाई ये बालकनी में आ गए हम बाहर, धूप है। दिस इज द व्यू ऑफ आवर स्ट्रीट। ये मैसी मेरे बिना रह नहीं सकता। देखिए मैं यहाँ आया तो ये मैसी भी पीछे पीछे आ गया। ये देखिए ये हालत है इसकी। ये हमारी स्ट्रीट है। आई एम शोइंग यू द स्ट्रीट अगेन, बैक टू द पेविलियन। मैसी अब देखो ये पेशाब करेगा। ये किया कुछ नहीं उसने, लेकिन टांग जरूर उठाता है। इसकी एक आदत है कि जहाँ भी जाएगा बाहर या अंदर कहीं भी, तो जो मौका मिलता है तो ही टेक्स द अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर द पिस। आए ना आए बट ही ट्राई हिज बेस्ट टू एंश्योर दैट ही इज़ पिसिंग। अच्छी बात है। और एक खासियत और है इसकी कि ये जो है कभी भी घर पे मतलब टॉयलेट नहीं करता है। मधुमक्खी आ गई, मधुमक्खी आ गई थी, इट्स वेरी डेंजरस। दरवाज़ा बंद किया। मैसी कम हियर। वो भी बिजी है, ये देखिए मैसी ने, वो देखो मैसी बिजी। वो देखिए मैसी स्पिसिंग। मैसी कम हियर। वो कर ली उसने, जो कपड़े से साफ करना पड़ेगा। इनको पालना तो बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी इजी टू टेम देम बट वेरी डिफ़िकल्ट टू लुक आफ्टर देम। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इन पे। आओ मैसी कम हियर। मैसी आओ कम।